मंच पर या नाटक तैयार करने में बहुत तैयारी लगती है और ये जो प्रस्तुति है इटारसी मंच और कर्मी जन शिक्षण एवं संस्कृति समिति की प्रस्तुति है। एक विशेष नाम जो आप तक विगत 15 से 20 दिनों तक पहुंच रहा है, आपके पास सूचना पहुंच रही है और संपूर्ण व्यवस्था प्रचार प्रसार सम्मानित श्री राजकुमार दुबे। जोरदार तालियां, जो कि हमारे कार्यक्रम के आधार स्तंभ हैं, उनकी प्रेरणा, उनकी जीवटता। एक बार जोरदार तालियां हम राजकुमार दुबे साहब के लिए चाहते हैं। विशेष भूमिका हमारे इन कार्यक्रम में है। इटारसी मंच के सबसे सक्रिय पदाधिकारी के रूप में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। पुनः एक बार मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ करें या साइलेंट मोड में रखें। तो आइए देखते हैं पंच परमेश्वर। पकड़ी लिए तुमने। बांटो बराबर बराबर अमरूद। एक तुम्हारा भैया, हाँ, एक हमारा, दो तुम्हारा, अरे ये तो हमारा भैया, तीन तुम्हारा, एक दो तीन, और ये तीन हमारा भैया। हो गया ना बराबर हिस्सा भैया? बराबर हो गया। ठीक है भैया। चलो भैया, जब ये हुई ना दोस्ती वाली बात, कुछ भी कहो, पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने का मजा ही कुछ और है। कह रहे हो भैया? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अरे अरे
गहरी मित्र का है। दोस्ती हो तो भैया ऐसी। हाँ भैया, साझे में खेती, लेन देन में भी साझा। और जुम्मन मियाँ जब भी हज को जाते तो अलगू चौधरी को अपना घर सौंप जाते। अलगू जब भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। ना इनमें खान पीन का व्यवहार है, ना धर्म का कोई नाता, बस विचार मिलते हैं भैया। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। चलो बदल शुरू करें। आओ भैया। बुढ़िया का ना रोज रोज का ही नाटक होता है। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ हाँ हाँ। जाओ अपनी खाला से मांगो, जाओ। मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे अमरूद लेकर आया हूँ। मीठे? हाँ बहुत मीठे। ये अमरूद ना तुम्हारी खाला को नहीं मिलेंगे। अरे बिल्कुल नहीं देंगे खाना को। चल, अभी मुझे खाने को दे। चल। अरे चलो भी। अरे भैया, हाँ ये शोर कैसा? अरे भैया ये तो रोज का है। जुम्मन मियाँ की बूढ़ी खाला है, उसके बाद बेचारी बस कुछ मिलकियत थी। अब उसका अपना तो कोई था नहीं, तो क्या जुम्मन मियाँ ने बहला फुसला कर उसकी मिलकियत अपने नाम लिखवा ली। अब उसकी बीवी गनीमत उसको सूखी रोटियों के साथ कड़वी बातें सुनाती भैया। हाँ भैया, अब बेचारी खाला करेगी तो क्या करे? हाँ भैया। तो क्या? आज तो अमरूद लेकर आए। ऐसा नहीं कि अपनी खाला जान को भी जरा बहुत खिला दे। अरे चाचा क्या बड़बड़ा रही हो? बहुत हो गया। आज तो जुम्मन से शिकायत करके रहूंगी कि अपनी बीवी को समझा दे। क्यों कब तक रो दो कर यूं दिन गुजारूंगी मैं? क्या बड़बड़ा रही हो खाला? मेरी बीवी कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ तो फिर सुन ले, मेरा तुम्हारे साथ निर्वाह नहीं होगा। तू मुझे कुछ पैसे दे दिया कर, मैं अपना अलग पकाकर खा लिया करूंगी। हाँ हैं? अरे रुपये का पेड़ पर फलते हैं तो मैं दे दूं। बेटा, क्या मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं चाहिए क्या? खाला को 2 वक्त की रोटी चाहिए। अरे इतने दिनों से खिला रहे हैं, ऐसे आगे भी खिला देंगे, लेकिन पैसे नहीं लेंगे। बेटा, जरा मेरी उम्र तो देख, मेरी हालात देख, जो थोड़े दिन बचे हैं उसे बस ठीक से बिता लूं मैं। थोड़े दिन? अरे हमने यही तो सोचा था कि तुम तो 2 दिन की मेहमान हो। ये नहीं सोचा था कि
किसका इतना साथ है, मैं भी तो दे दूं। अब आसमान की फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं खाला, तो फैसला वही जाए। मुझे भी ना ये रात में कक्कर पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो पंचायत में मिलते हैं। कम तो किया कर। अरे भैया छोड़ो। अरे भैया अभी हम आ गए थे टैक्सी के बाजार में। हाँ, टमाटर ले गए, कितने मिले होंगे भैया?
चारों तरफ तो इटारसी वाले वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज कुछ इटारसी में ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपसे दुश्मनी रखते हैं। मैं इटारसी वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेचारे बहुत मासूम लोग हैं। चिंता मत करो, जीत तो हमारी होगी। अच्छा नहीं चलना चलम। पंचो मेरे ख्याल से लगभग सब लोग आ गए, तो हम पंचायत शुरू करें। ठीक है। तो खाला, आज की पंचायत आपने बुलाई है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये पंचायत क्यों बुलाई है? पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि तब जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो इसके साथ रो धोकर काट लिया, पर अब रोज रोज का रोना धोना नहीं सहा जाता। बेबस बेवा हूँ, यूं कचहरी दरबार नहीं कर सकती। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उससे मानूंगी। अगर मुझ में कोई ऐप दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ छोड़ दो, और अगर जुम्मन में कोई ऐप दिखे तो उसे समझा कि क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं बच्चों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। तो जुम्मन मियाँ किसे पंच बनते हो? मैं क्या बोलूँ रामन जी? देख लो, अभी भी वक्त है, यही निपटारा कर लो। कोई भी पंच, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब सांझ को आज क्या? ठीक है, तो पंचायत जो भी निर्णय लेगी वो तो मैं मानना होगा। ठीक है, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अब खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ओ अल्लाह के बंदे, बच्चों के नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो मालूम हो। खाला, इस वक्त मेरा मुंह नहीं है। तुम्हारी मन पड़ी है, जिसे चाहो उसे पंच बनो। अरे खुदा से डर बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। अच्छा, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। हल्कू चौधरी को तो मानते हो ना? तो लो, मैं उसे ही सरपंच बनती हूँ। ठीक है, मेरे लिए जैसे रामधन जी वैसा अलगू। खाला, तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी गहरी दोस्ती है। हाँ बेटा, लेकिन दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन से हम और तुम पुराने मित्र हैं। जब काम बढ़ा तुमने हमारी मदद की, और जो कुछ बन पड़ा हमने भी तुम्हारी सेवा की। लेकिन आज तुम और खाला जान दोनों हमारी निगाह में बराबर हैं। अगर तुमको कोई पंचों से बात करनी है तो करो। ठीक है, पंचों, आज पूरे 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी। मैंने भी उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैं तो उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अब भैया, औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या कसूर? और ज्यादा जितनी है वो तो पंचों से छिपी नहीं है। उसमें इतना मुनाफा नहीं था कि मैं इनको महावर खर्च भी दे सकूं। हाँ, हिब्बा नामे में महावर खर्च का कोई जिक्र भी नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस पंचों,
जुम्मन 3 साल से जो मुनाफा हुआ उसका कितना हिस्सा तुमने खाला को दिया? बराबर बराबर। सफेद झूठ बोल रहा है बच्चों ये। क्या रुपए खर्चे के लिए दिए थे खाला को जुम्मन? अब इसका तो हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ी है तब देता आया हूँ। हे खुदा से डर बेटा, बच्चों आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी इसने मुझे। जुम्मन क्या खाला को खाना भी नहीं देते थे? क्या ये बात सच है? पूरी सब्जी खीर खिलाई है, वो सब याद नहीं है। लगता है और जी पंचायत में सारी बात। हाँ बच्चों, खूब पूरी सब्जी हलवा मिठाई सब खिलाई इसने। लेकिन जब तक कागज पर मोहर नहीं लगी बस तब तक। उसके बाद इसकी बीवी ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा कि मुझे मेरी बीवी कभी गलत नहीं हो सकती। जुम्मन इस तरह लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलेगा। तो जुम्मन क्या तुम और तुम्हारी बीवी खाला से आए दिन झगड़ा करते थे और मारपीट भी करते थे क्या? बोलता क्यों नहीं? अब बोल ना। बोलो जुम्मन। मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। खुदा से डर बेटा, बच्चों के सामने तो झूठ ना बोलियो। खुदा। जुम्मन भैया, ये अलगू को क्या हो गया? यहाँ तो काया पलट हो गई। ये तो आपकी जड़ खोदने में तुला हुआ है, ना जाने कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम ना आवेगी? हाँ, चलो आज फैसला सुन ही लेते हैं। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यहाँ नीति संगत मालूम है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जा सकता, क्योंकि खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है कि उन्हें महावर खर्च दिया जा सके। बस यही पंचायत का फैसला है। जुम्मन, तुमको यदि खर्च देना मंजूर ना हो तो ये हिब्बानामा रद्द समझा जाए। जुम्मन भैया, जो अपना दोस्त हो वो दुश्मन जैसा व्यवहार करे, गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे? जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग इस कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? ये हैजा, प्लेग, कोरोना जैसी बीमारियां ऐसे ही दुष्कर्मों के दंड हैं। इसी का नाम पंचायत है भैया। दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्ती दोस्ती की जगह है, पर धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर ये पृथ्वी ठहरी हुई है, वरना कब की रसातल में चली जाती। बाहर
बात नहीं होती। पिछले साल अलगू चौधरी बट से हम 2 बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। हम पचाई जाति के बैल हैं। मेरी सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। बड़े बड़े सींगों वाला अपनी जाति का बहुत सुंदर बैल हूँ मैं। जब मैं यहाँ आया था तब आसपास के गांव के लोग दर्शन को आते थे देव योग से। जुम्मन की पंचायत के ठीक 1 महीने बाद हमारी जोड़ी टूट गई और मेरा साथी बैल मर गया। देख रहा है विनोद, सब दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र पर नहीं करता, खुदा खेल पर सब देखता है। और ये बेचारा मासूम सा बैल बचा है। मुझे तो इस जुम्मन पर ही शक है। जरूर किसी जुम्मन ने मेरे साथी बैल को विष देकर मार दिया। आज मैं इस जुम्मन को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आज मैं अच्छा मजा चुकाऊंगा। अलगू भैया, आज जुम्मन मियां तो बाल बाल बचे। आज तो ये बेल उनकी जान ही लेके मानता। अलगू भैया, वैसे भी अकेला बेल किस काम का? हाँ? इसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। अरे भैया, हमारी सलाह मानो तो इसे बेच देना चाहिए। तो ठीक कहते हो भैया। गांव में एक संजू साहू है, एक का गाड़ी हाँकते हैं। गांव के गुड़ की लाकर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भरलाते। हाँ, मैंने उन्हें इस बेल के बारे में बताया था। आज वो इसे देखने आएंगे। अगर बेल पसंद आ गया तो मुंह मांगा दाम देंगे भैया, मुंह मांगा। भैया बात तो ठीक है, लेकिन मेरा इस बैल से लगाव हो गया है। क्या वो इसकी ठीक से देखरेख कर पाएंगे? हैं? साहू जी के घर पे किस बात की कमी? जरूर ध्यान रखेंगे इसका। आप चिंता मत करो। लो, साहू जी भी इसी तरफ चले आ रहे हैं। नमस्कार साहू जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो यही वो बेल है मोल के। हाँ साहू जी, यही है वो बैल मेरा। अच्छे से देख लो साहू जी, बेल तो खरा सोना है भैया। ये बेल हाथ लगे तो दिन में 3 खेत तो आराम से हो सकते हैं मोल तोल के। क्या तो एक खेत लाने पड़ेंगे मोल तोल के। ठीक है भैया, मुझे तो बेल पसंद आया, लेकिन इसका मैं मोल 1 महीने बाद चुकाऊंगा भैया। बोलो मंजूर है? हाँ? अरे सोच क्या रहे हो भैया? पक्का करो। वैसे भी अपनी गरज है। ठीक है साहू जी, सौदा पक्का। ठीक है तो भैया चल। चलो
तुम तो कुछ और 20 जवारा केले 20 जवारा केले 20 जवारा केले भैया तुमको क्यों जीजी कितने के दिए टमाटर किलो जीजी। ओहो जीजी फिर अम्मा टमाटर किस बात के जब तुम 80 रुपए बेच रही हो हाँ अरे यही दाम चल रहा है बाजार में दीदी। अरे जीजी 70 में ले जाओ दीदी 70 में। देखो पूरा तो बहुत दूर लग रही थी अरे जीजी हम क्या कह रहे थे आधे आधे ले लेंगे ठीक है थोड़ी कम लगा लो देखो ज्यादा कम नहीं करना आप ना बस 20 रुपए किलो लगा लो हम ले लेंगे ले जाएंगे अरे फ्री में ले जाओ। जीजी कितनी अच्छी ले लो अरे ऐसे कैसे? इटारसी के टमाटर है। इटारसी वासियों को ही बेचोगी ना कि कहीं और के लेने आएंगे तुम्हारे टमाटर अरे नहीं जीजी हम इतने सस्ते में नहीं देंगे। अच्छा जीजी तुम एक बात बताओ हमको तुम टमाटर बेच रही हो कि सोना बेच रही हो सारे सारे टमाटर चलो जीजी चलो ये रखा। ए भैया ध्यान रखना दब ना जाए कहीं मोल तोल के। अरे भैया बैल को यार तो गोबर कर देगा गुड़ की दुकान है हमारी कर ही दिया भैया देख लो गुड़ और गोबर हो गया। अरे भैया कसाई है कसाई दया नहीं आ रही बेचारी बैल से कितना काम करा रहा है हाँ समझू समझू साहू ने नया बैल का ले लिया लगे उसको रगड़ने में जी आजकल तो 3-3 4-4 खेपे भी करने लगे बताओ ना बेचारे को खाना देते ना ही पानी देते बस रगड़ने में लगे हुए हैं है ना बेटा अरे अलगू यहाँ था अलगू के घर पे था तो बढ़िया चैन की सुख की रोटी खाता था हाँ ना वो ज्यादा काम करवाता था महीने 6 महीने में जाता था खेत जोतने को जीजी वहाँ तो खूब चलता कूदता और कोसों तक दौड़े चले जाता था यही नहीं जीजी बेटा बनाती तब तो साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और उसी के साथ खोली और यही नहीं कभी कभी तो घी का साग भी चखने को मिल जाता था कहाँ वो सुख चैन का दिल हाँ और कहाँ ये 8 पैर की खपत बेचारा महीने भर में ही पिसता गया
रात रुकना यही सही है। सुबह देखी घोड़े क्या बोलूं। अरे भैया बहुत माल है, सब ले चलो। आओ माल। सामान उठाओ। पीपा भैया, लगता है साउथ के पीपा का पूरा ठीक फैल गया है। देखो तो गोबर है। ठीक से दाना पानी दिया, भला उसमें
नहीं क्या? अरे कोई पैसे नहीं मिलेंगे समझे? हाँ, इन लोग का धर्म तो लेकर ही जाऊंगा मैं आज। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पंचायत कर लो, कुछ देर हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। हाँ, हो जाए पंचायत। हाँ हाँ, पंचायत में ही फैसला हो जाए। चलो चलो। पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। 3 दिन बाद उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। बैलों के साथ मेरी पत्नी को भी ले लेगा क्या? तो अब किस बात की देरी है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, हो जाना चाहिए। ठीक है। अगलू बताओ किसे पंच बनते हो? समझू साहू ही चुन ले। मेरी ओर से जुम्मन शेख। जो मन से अब न्याय कैसे होगा? पता नहीं भैया न्याय कैसे होगा, कुछ समझ अरे नहीं आ रहा है, क्या होगा? भाई अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी? ठीक है, तो जुम्मन मियाँ जी आप आइए। साहू जी, सौदे में जो मूल्य तय हुआ था वो आपने अलगू को क्यों नहीं दिया? क्या बताओ, इसका बैल किसी काम का नहीं था। मोहन तो उनके ना गाड़ी खींच पाता ना कुछ काम कर पाता था। नहीं पंचो, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो इसे अच्छा ही बैल दिया था। इसने ही उसकी ठीक से देख रेख नहीं की, ना ठीक से दाना पानी दिया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा नहीं है। पंचो, ये झूठ अरे बोल ये रहा झूठा है। है, ये पक्का है, ये झूठ बोल रहा है। अरे वैसे तो तेरे से लेकर ही जाऊंगा। नहीं, आप लोग शांत होइए। ऐसे झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा। आप तो हमें ये बताइए कि अलगू के बैल के मूल्य को लेकर आप दोनों में क्या बात है? पंचो, साहू जी ये बोलकर बैल को ले गए कि 1 माह में मूल्य चुका दूंगा। साहू जी, यह बात सच है? हाँ हाँ, पर बस, तो फिर आपको उसके बैल का दाम देना चाहिए। पंचो, इसके बैल के कारण मुझे बहुत हानि हुई है। मेरा पूरा वो धन लुट गया, सब लुट गया। मुझे कुछ रियायत तो मिले। देखिए, बैल मरा है आपकी क्रूरता की वजह से। किसी पशु पर इतना अत्याचार सही नहीं है साहू जी। हाँ, संजू को दंड देना चाहिए, जिससे फिर किसी पशुओं के साथ ऐसा दुस्साहस करने का साहस ना हो। हाँ हाँ, दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए। अलगू चौधरी और संजू साहब, हम पंचों ने आपके मामले पर अच्छी तरह विचार किया कि जब आपने बैल लिया था तब उसे कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं थी। अगर उसी समय दान दे दिए जाते तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। हाँ, आपने भी उस बैल से बड़ा कठिन काम कराया, तो उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया, इसी वजह से बैल की मृत्यु हुई। हाँ हाँ, संजू को दंड देना चाहिए, उसने जानबूझकर बैल को मारा है। हाँ, देखिए, ये दूसरा सवाल है, मैं इससे कोई दिक्कत नहीं। साहू जी अलगू के बैल का दाम दे दें, यही पंचायत का फैसला है। पर पंचो, मेरे साथ कुछ रियायत तो हो। देखिए साहू, ये तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ रियायत करे। ये तो उनकी धर्मनिष्ठा है। पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। ये मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये उन्हीं की महिमा है। भला पंचों के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है? पंचायत की तब से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन गया, और आज मुझे समझ आया, पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त
नैन्सी सेन, अंजना राय, वीरेंद्र मेवाड़े, कुलदीप रघुवंशी, प्रणय रोड़े, लेकेश पवार, निखिल रोसिया, ट्विंकल और अपने क्रिश परिहार। और इस नाटक के निर्देशक सम्मानित कर्मवीर सिंह राजपूत, जोरदार तालियां इनके लिए। और इसमें मंच में विशेष भूमिका निभाई थी मंच सज्जा और मंच परिकल्पना बलवीर सिंह जी, जोरदार तालियां इनके लिए। वेशभूषा एवं रूप सज्जा कुलदीप रघुवंशी, लेकेश पवार जी। वाद्य यंत्र पे लक्ष्मी नारायण ओसले जी। गीत संगीत अनिल संसारे और लेखन एवं निर्देशक प्रकाश परिकल्पना कर्मवीर सिंह जी राजपूत। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। और मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित डॉक्टर साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ मैं दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए। जनपद अध्यक्ष सम्मानित श्री भूपेंद्र चौकसी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया आए। मैं सम्मानीय दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छित द्वारा जनपद अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करेंगे। सम्मानीय श्री चौकसे जी इधर। मैं निर्मल सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए, सम्मानीय उपाध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष। और मैं सम्मानीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके छत्र छाया में निरंतर सांस्कृतिक गतिविधियां होती रही हैं और आज उसी का एक छोटी सी प्रस्तुति थी। लेकिन कला के क्षेत्र में, खासकर नाट्यकर्म के क्षेत्र में बीच बीच में समय अंतराल बहुत हो गया, तो हम सभी इटारसी के कलाकारों ने ये निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष इटारसी रंग महोत्सव मनाएंगे और ये इसका प्रथम वर्ष था। और अगले साल पुनः चौथे वर्ष में हम नवंबर माह में प्रवेश करेंगे। और डॉक्टर साहब का सहयोग निरंतर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मिलता रहा है। अभी विगत 1.5 वर्ष पूर्व मैं डॉक्टर साहब के पास गया और हमने कहा कि हमारा ऑडिटोरियम है, हमें सांस्कृतिक गतिविधि चाहिए संस्कृति मंत्रालय से। डॉक्टर साहब ने रेस्ट हाउस में मैं मिला, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखने के पीए साहब को आदेश दिया। वो पत्र तुरंत भोपाल पहुंचा और हमारे को कार्यक्रम मिला और एक बहुत सुगम संगीत का कार्यक्रम, एक सुप्रसिद्ध गायिका कलकत्ता से आई, डॉक्टर साहब का भी उसमें सानिध्य प्राप्त हुआ। तो और निश्चित रूप से आज भी आपका सानिध्य है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि कल हमारे 2 नाटकों की प्रस्तुति होनी है जो इटारसी के कलाकार करेंगे। ये कलाकार जो है हमारे कर्मवीर थिएटर के जो है कुछ भोपाल के और कुछ इटारसी के कलाकार हैं। कल इटारसी के कलाकारों का मंचन होना है। सैया भाई कोतवाल एक हास्य नाटक है जो कि भारत में शायद सबसे ज़्यादा खेला गया नाटक है भारत के सभी राज्यों में। तो मैं अनुरोध करूंगा और पुनः हृदय से सम्मानित डॉक्टर साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए और पुनः प्रार्थना करता हूं कि कल आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है ना आपके चेहरे पर आ रहा है ना, चेहरे पे नहीं लगाना बेटा, नीचे कर लो, सर्टिफिकेट नीचे कर लो, है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।